नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है तथागत बुद्ध के प्रशंसक, उनके समर्थक। उनका एक छोटा सा परिचय इसमें आता है। हमने पिछली कड़ी में विशाखा की बात को सुना, लेकिन विशाखा की पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस कड़ी में नए जुड़ रहे हैं उनके लिए पिछली कड़ी की बात थोड़ी सी दोहरा देते हैं। इसमें विशाखा का विवाह संपन्न हुआ है और विशाखा अपने ससुराल की ओर चली है। अब मिगार जो कि उनके ससुर हैं वो चाहते हैं कि उनकी बहू को सब लोग देखें, और वो इसमें बहू को लाते हुए उन्होंने उसे उस रथ पर खड़ा किया है। रथ पर विशाखा खड़ी है और वहां लोग जो जो चीजें उस पर न्यौछावर कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। और विशाखा जो जो चीजें उनके पास आ रही है वो उन्हीं को लौटा रही है, उनमें बांट रही है, कोई चीज अपने पास नहीं रखती। इस बात को सतत नित्य क्रम में चलाया जा रहा है और पूरे गांव से ये जो प्रोसेशन है वो चल रहा है। अब देखिए, मिगार जो थे, ये मिगार थे निगंठों के समर्थ उपासक, निगंठनाथ पुत्र के उपासक थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे। अब मिगार ये चाहते थे कि उनके पुत्र वधू को श्रावस्ती की जनता देखे, पूरा श्रावस्ती उनको देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा ने रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर तरह तरह की चीजें न्यौछावर की, किंतु वे सभी चीजें उसने लोगों में बांट दी। मिगार जो थे, उसके ससुर, वो निगंठों के उपासक थे। विशाखा के घर पर आने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुला भेजा। जाहिर सी बात है, भाई घर में बहू आई है, पुत्र वधू आई है, तो उन्होंने अपने गुरु को, निगंठों को बुलावा भेजा। और उनके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा। जब निगंठ आए तो मिगार ने कहा कि भाई हमारे गुरुवर है, इनका स्वागत करें। तो विशाखा ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता को देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो उठी। निगंठों को नग्न देखकर विशाखा को अच्छा नहीं लगा, वो उद्विग्न हो उठी और उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, पहला दिन पुत्र वधू घर पर आई है और वो कह रही है कि उनके गुरुओं का, मतलब जो परिवार के गुरु है, उनका सम्मान नहीं करेगी। तो उसने देखा कि भाई ये तो निर्वस्त्र है, तो उद्विग्न हो उठी। तो निगंठों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। निगंठों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। अब एक दिन जब मिगार खा रहा था, मतलब भोजन कर रहा था, एक दिन जब मिगार खा रहा था तो विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी। निगंठों ने तो कह दिया था कि विशाखा को वापस भेज दो, वो इस परिवार में रहने लायक नहीं। अगला प्रसंग बाबा साहेब लिखते हैं कि एक दिन की बात है जब मिगार भोजन कर रहा था और विशाखा अपने ससुर को पंखा झल रही थी, तो घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया।
बौद्ध भिक्षु था। विशाखा एक और हट गई कि मिगार की नजर उस पर पड़ जाए। विशाखा एक और हट गई और कोशिश की कि भाई मिगार की नजर भोजन करते समय उस पर पड़ जाए, लेकिन मिगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं, वह अपना खाना खाता रहा। मिगार ने नहीं देखा उसे। ये देख विशाखा ने भिक्षु संघ से कहा, भिक्षु संघ नहीं, भिक्षु से कहा। ये देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, बनते आगे बढ़ जाए। अब विशाखा तो बौद्धों की जीवन शैली को जानती थी, क्योंकि वो 7 वर्ष की थी तब वो तथागत के प्रवचन सुन ली थी और तभी वो उसने तथागत से दीक्षा ग्रहण की थी और उसकी गृहस्थ उपासिका बनी थी, तो वो तो जानती थी। तो उसने कहा, भंते आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये भिक्षु जो दरवाजे पर खड़े हैं, बौद्ध भिक्षुओं की विशेषता होती है, वे भिक्षा मांगते नहीं, वे अपना पात्र लेकर उस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जहाँ उनका भिक्षा भोजन का वक्त हो जाए तो वे भिक्षा पात्र लेकर खड़े हो जाते हैं और भिक्षा पात्र भी चिवर में छुपाए रखते हैं। लोग समझ जाते हैं कि भाई ये भोजन के लिए आए हैं, हो कुछ घर पे तो दे देते हैं। अब विशाखा तो समझ गई कि भाई यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो कहती है, भंते आगे बढ़ जाए, मेरे श्वशुर बासी भोजन खाते हैं। विशाखा भिक्षु से कहती है कि भिक्षु आगे बढ़ जाए, मेरे श्वशुर जो है वे बासी भोजन खाते हैं। मिगार को बहुत क्रोध आया। विशाखा ने जो बात कही तो वो उनको चुभ गए। तो मिगार को बहुत क्रोध आया, उसने उसे वापस भेजना चाहा, किंतु विशाखा के कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया गया। मिगार ने कहा कि भाई इस लड़की को वापस भेज देना चाहिए, ये लड़की परिवार में रहने लायक नहीं है। तो उन्होंने वापस भेजना चाहा, लेकिन धनंजय जो कि विशाखा के पिता, उन्होंने 8 लोगों को उसके साथ ही भेज दिया था, गृहस्थों को, जो अगर विशाखा की कोई गलती हो तो ये 5 लोग तय करेंगे कि क्या वास्तव में इसकी गलती है या नहीं। तो वो 8 लोग तो वहां पर थे, तो वो उन 8 पंचों के पास ये मामला गया। अब विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष पाया। तो उस पर जितने भी आरोप थे वे आरोप तो आरोप नहीं बनते थे, तो उसको उन्होंने निर्दोष पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी, यहां विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। 8 पंचों ने कहा कि भाई विशाखा निर्दोष है, लेकिन उसके बाद विशाखा ने कहा कि मुझे मेरे पिता के घर भेजने का आदेश दिया जाए, मुझे भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मिगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी, मतलब उसके जो सास ससुर थे उन्होंने क्षमा मांगी कि बेटे यार हमारे हमसे गलती हो गई, तुम पर आरोप लगाएं, क्योंकि पंचों ने उसे निर्दोष पाया। तो विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया। अब विशाखा ने अपनी कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि मिगार भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करेगा। उसने शर्त रखी कि आप अपने घर पर भगवान बुद्ध और उनके पूरे संघ को घर पर निमंत्रित करोगे। यह उसने किया, किंतु निगंठों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। अब मिगार तो थे निगंठ के शिष्य, तो निगंठों ने उस पर दबाव बनाया कि भाई तथागत को और उनके भिक्षु संघ को तुम अपने घर में कैसे बुलाओगे। अब मिगार तो बेचारे फंस गए, इधर बहू है उधर गुरु है। तो उन्होंने उसमें से एक रास्ता निकाला और कहा कि ठीक है, भोजन जो ग्रहण कराने का काम है, भोजन परोसने का काम है, वो पूरा भोजन कराने का काम विशाखा करेगी। अपने पर्दे की ओर से तथागत का प्रवचन सुनता रहा और पर्दे के पीछे छुपकर वो तथागत का प्रवचन सुनता रहा। भोजन कराने के बाद, ये तो विशेष परंपरा थी बौद्धों की और भिक्षु संघ की और तथागत की कि वे ऐसे ही भोजन नहीं करते थे। भोजन हो
तो वहां वे प्रवचन तो जरूर देते थे। तो प्रवचन सुनता रहा। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा, निगार पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उपासक हो गया। अब देखिएगा, निगंठ का शिष्य छुपकर पर्दे के पीछे से अपने बहू के आग्रह पर उसने भिक्षुओं को तो बुला लिया, तथागत को बुला लिया, और पर्दे के पीछे से वो प्रवचन सुनता रहा। मन में नहीं था कि भाई इनका आदर सम्मान करे, क्योंकि बहू चाहती थी इसलिए बुलवा लिया, उसके गुरु नहीं चाहते थे निगंठ। लेकिन जब तथागत की बात सुनी तो उनका उपासक बन गया। वह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। निगार जो है वो विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। उसको लगा कि भाई इसने मुझे जीवन का सही रास्ता दिखाया। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा। निगार ने अपनी माता के समान समझा विशाखा को, जबकि वो उसकी पुत्रवधू थी, बहू थी, लेकिन उसे अपनी माता के समान समझने लगा और उसी प्रकार आदर सत्कार भी करने लगा। जैसे कि अपनी माँ का कोई आदर सत्कार करता है, वैसे वो अपनी पुत्रवधू का, अपनी बहू का आदर करने लगा। इसीलिए इसके बाद से विशाखा का नाम निगार माता पड़ गया। विशाखा के साथ ये विशेषण जोड़ा जाता है, निगार माता विशाखा। जबकि निगार तो उसके ससुर थे, लेकिन निगार ने इस घटना के बाद जब वो तथागत के शिष्य बने, तथागत का शिष्यत्व स्वीकार लिया, उनके उपासक बने, तो उपासक बनने के बाद उन्होंने विशाखा को अपनी माता के समान देखा और वैसे ही उसका आदर और सत्कार किया। देखिएगा, इसमें तथागत से जोड़ने वाले जो है उसको उन्होंने अपनी माता मान लिया, जबकि वो थी उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू थी। तो इस तरह का सम्मान देना अपनी बहू को, ये निगार से सिखाया जाए। और फिर इसके बाद वो निगार माता के ही रूप में जानी जाने लगी। और इस तरह ये जो विशाखा की दृढ़ श्रद्धा है, वो विवाह होने के बाद भी जब अपने उस घर में गई जहां वो विवाहित रूप में गई, वहां भी उसने तथागत के प्रति उसकी जो दृढ़ श्रद्धा थी उसको नहीं छोड़ा और अपने परिवार को उसने ये समझाया, और उसका परिवार भी उस सत्यवाणी के साथ आगे आ गया और उसका हिस्सा बन गया। तो यहाँ विशाखा की ये बात खत्म होती है और ये हमारा वक्त भी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।